बच्चों के लिए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबके कारोबार में बरकत दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे। और जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, तो बे औलादों को औलाद दें, आमीन। तो यहाँ पे जो साइमा आपको सामने नज़र आ रहा होगा वो करने लगा है अपना नाश्ता। तो वो यहाँ पे बना रहा है अंडा आमलेट बना रहा है। तो इसकी जो रेसिपी ना बहुत मज़े की होती है। ये बहुत पहले भी हमने एक वीडियो में ये रेसिपी जो है ना शेयर की थी। ये इसका जो अंडा ये बनाता है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। उस तरह का मेरे से भी नहीं बनता, ये काफ़ी मज़े का बनता है। तो कह रहा था मामा मैंने अंडा बनाना है। मैंने कहा बना लो, आज इसको छुट्टी थी। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस लिए छुट्टी थी। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। तो यहाँ पे ये अंडा बना रहा है। तो प्याज उसने डाल दिया है, ये सारे जितने मसाले हैं सारे मिक्स करके उसके अंदर डाल देता है। इसकी समझ नहीं आती तो ये क्या बनाता है, किस तरह की रेसिपी, कौन कौन सी चीज़ें डालता है। तो हम चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, हरी मिर्चें तो नहीं थी ना। जिसने पहले जो प्याज है उसको फ्राई किया हल्का सा, फिर उसके अंदर नमक मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा भुना है। भुन के फिर उसके बाद उसके अंदर अंडा फेंट के डाल दिया। बस हल्की आंच पे ना उसको बनाएगा, तेज़ आंच पे नहीं, हल्की हल्की आंच पे उसको बनाएगा। तो वाइपर वाला वो पड़ा है, छोटा वाला देखो अब कितना चूचा सा लग रहा है, वो कितना बड़ा लग रहा है। और इसके साथ इतना अच्छा वाइपर फिरा ना, तो 5 मिनट भी नहीं लगे और जो है ना वाइपर फिर गया। तो हम करते हैं ड्राइंग टेबल वगैरह खोलते हैं। ड्राइंग रूम की अभी डस्टिंग करने वाली रहती है। चादरें वगैरह सुबह मैंने नहीं सही की। तो ये देखें, ये सारी चादरें वगैरह वैसे ही हैं। टेबल भी साफ़ करने वाले हैं। नहीं तो मैं रोज़ जब डस्टिंग तपड़ी वगैरह फेरती हूँ तो मैं साथ ही सारा कुछ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया। तो इस वजह से मैंने कहा उठ के कर लूँगी। तो आप वो मैंने बताया था ना कि मैं ड्रॉप्स डालती थी, डॉक्टर से लेके आई थी। तो वो ड्रॉप्स हो गए ख़त्म और यहाँ पे दर्द फिर वसी होने लग गई है। यहाँ पे दर्द होती है और फिर ये पूरी साइड पे ना इस तरह आधा सर, ये यहाँ पे, ये गर्दन के यहाँ जो ये चीज़ सारी ना दर्द होने लग जाती है और आँखें भी पानी निकलने लग जाता है। तो फिर इस वजह से मेरे से हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने फिर उसकी डस्टिंग नहीं की। बाकी सारे घर की मैंने इधर जो है ना सारी सफाई वगैरह की हुई है। उधर सफाई की है, सिर्फ डस्टिंग रहती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने लहसुन भी लेना है। लहसुन जो है ना ख़त्म हो गया था, तो लहसुन भी हमने लेना है। वो इस वक्त ही आते हैं, तो फिर हम उससे लेते। मुझे आवाज़ आ रही है तो हम खड़ा करते हैं और देखते हैं, पसंद आ गया तो फिर हम लेके आते हैं। बड़े डब्बे में बना रख दिया, देखते जो प्लेट है। मैंने कहा पता नहीं ठंडा करने के लिए ना पानी के अंदर रख दिया। मैं हैरानी थी, मैंने कहा इसका क्या करना है। कहते हैं मैंने ना इसको कोयले का दम देना है, अंडा बना के कोयले का दम देना है। जैसे बारबेक्यू करते हैं ना, वैसे तरह करना। ये देखिए, इसने कोयला रखा हुआ है। कोयले को पहले धो लेना था अच्छी तरह। तो वो रखा है। तो अंडे और अंडे के साइड नहीं, इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे ना करो, इसको साइडों पे लगाओ, अंडे को दरमियान में कोली रखो। और बीच के वाला जो ढक्कन है ना वो रखो। वो देखो ऊपर जितना बड़ा नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है इतना काफ़ी, जितना गर्म हो गया। अपनी मर्जी से बनाते रहते हैं, जब मैं कहती हूँ तब नहीं इन्होंने करना होता। अब आपने खुद चस्का लगाना है ना, तो आप देखो अब ये खुद कर रहा है। जब मैं कह देती हूँ ना फिर कहते टाइम नहीं है, मेरे से नहीं होता। अब खुद चस्का लगाना ना, अब वो देखो कर रहा है। उफ, बहुत गर्मी है। इसके नोट्स वगैरह हम लेके आए हैं, इतने महंगे, अभी भी 2-3 रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, कमरे में अंधेरा है। ये देखें, ये नोट्स इसके लेके आए हैं सारे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तकरीबन 4000 लग गया था। कैलकुलेटर था और ये वाली जो है ना चीज़ें थी, ये वाली 4000 रुपया लगा। अभी 2 नोट्स रहती हैं, वो नहीं मिले थे तो वो नहीं लिए। तो मैंने कहा चलो आप पढ़ो सही, सारी चीज़ें ले हो जाएंगी। अब ये लिया है तो बैग ख़राब कर लिया। कहते मैंने कहा था यही बैग आपको चलाना है आपने। अभी तो जब आप अकेडमी वगैरह जाओगे तो मैं नया ले दूँगी। तो अभी तो ताइयब के पास जाते हैं, तो वो
कह रहे ठीक है। तो अब इसकी ज़िप ख़राब हो गई, कहते मम्मा इसकी ज़िप ख़राब हो गई है। मैंने कहा अच्छा, अब आपको नोट्स लेके दिए हैं ना, तो मैं अगले माह जो है ना आपको बैग ले दूँगी, क्योंकि इस माह बहुत ख़र्चा हुआ है। बच्चों की नई क्लासेस बैठी हैं, उनकी हर चीज़ नई दी है, यूनिफॉर्म वगैरह, बैग वगैरह, तो इस वजह से ना वो नहीं ले होगा। बैग उनके लिए है, यू कॉपीज़ वगैरह ली है, फिर ईद भी गुजरी है, इस वजह से मैंने कहा आपको नोट्स भी लेके दिए हैं, तो अगले महीने ना आपको मैं फिर ये ले दूँगी। वो देखे वो उसको दे रहा है, बारबेक्यू कर रहा है। तो अगले महीने जो है ना हम इसको फिर वो जो बाकी रहते हैं वो ले देंगे। ये देखिए हल्का सा डालना है, जल्दी जल्दी ढक्कन दे दो। चल बहुत गर्मी हो गई है, 2 दिन बारिश पड़ी है तो मौसम सही हो गया था, अब फिर मौसम जो है ना गर्म हो गया। तो आर्यन कह रहा था मम्मा एयर कूलर लगा ले, मैं क्या अच्छा लगाती हैं। एयर कूलर भी हमारा जो है ना ख़राब हो गया, और अभी इतने पैसे नहीं है कि जो हम और एयर कूलर ले सकें। खर्चे इतने हैं, इतनी महंगाई है, तो पता ही नहीं चलता पैसे जाते कहाँ हैं। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। तो लहसुन वाला आया था, अभी वो लहसुन मुझे पसंद नहीं आया, अभी और आएगा तो फिर जो है ना दोबारा देखेंगे। तब तक लिए जो है ना कोई काम वगैरह कर लेते हैं। डाइनिंग को पहले हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है, कोई आ ही जाता है। और ये जो है ना जब उधर एक बार घुस जाते हैं ना, फिर उन्होंने वहाँ से निकलना नहीं है और मेरे ड्राइंग रूम का बेड़ा गर्क कर देना है। मैं ड्राइंग रूम को साफ बहुत रखती थी, लेकिन ये जो है ना रहने नहीं देते। अब हम इसको करते हैं गीला और इसके हम साथ करते हैं डस्टिंग। बाकी सोफ़े वगैरह जो है ना उसको झाड़ के साफ करते हैं। ये देखो फेस वॉश यहाँ पे रख लीजिए। और ज़मीर के हाथों पे ना जो एलर्जी होगी थी वो वहाँ पे टेबल वगैरह कहते हैं मामा गंदे होते हैं, मट्टी वगैरह पड़ी होती है, तो वो मेरे हाथों पे एलर्जी हो गई है। तो कल फिर ना डिटॉल लेके आया था इसके साथ धोने में। एलर्जी हो के ना हाथों पे खारिश बहुत होती है। टेबलों का हाल, अभी मेरा पाँव दुपट्टे के अंदर ही अड़ा था और गिरने लगी थी। ये इधर ना खिड़की है ना, तो इधर से जो मट्टी आती रहती है और टेबल जो है ना सारा मट्टी मट्टी हो जाता है। वैसे भी माशाल्लाह बेटों ने फिर ड्राइंग रूम में घुसना होता है, तो फिर यहाँ पे अपना पढ़ना सारा, बैठना, कंप्यूटर भी यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे फिर बैठे रहते हैं। उधर फिर मैं अकेली। सारा जो है ना देखे माशाल्लाह सारा मैंने साफ़ कर दिया, डस्टिंग वगैरह भी कर दी है। वो देखो गुलदान का बेचारे का सिरा ही उतरा हुआ है, तभी हम दरवाज़ा खुला रखते हैं और यहाँ पे करते हैं बंद। वो लग रहा है खा रहा है दवा, उनके लिए भी रख देना थोड़ा सा। वो बेचारे ने बड़ा बनाना आंदा वा, जो तुसी बना के देने। उस दिन ज़मीर का दिल किया, उसने भी खा लिया बना के, तो वो बेचारे देखते रहे। आपने कितनी खाई है? हाँ तो 2 बस ठीक है, 2 ही बनाई थी। सुबह आप 2 ही खाते हो, मैंने बस थोड़ी सी खानी है। अभी जो है ना हमने रोटी खा ली है, थोड़ी सी खाई, बहुत मज़े का बना था। तो सुबह की बनाई थी ना, सुबह का नाश्ता ये उसने अभी किया है। हमने तो सुबह कर लिया था सबने, जब बच्चे स्कूल गए थे, तो ये भी उठाया उसने किया। मैंने कहा चलो इधर की भी डस्टिंग कर ही दें, जब दरवाजे खुले रहते हैं ना सारे, तो मट्टी आती रहती है, तो रोज़ाना मैं कर देती हूँ। फिर अभी बनाती हूँ, अगर लेनी हुई तो और ले लो। सुबह के लिए बनाया था ये तो नाश्ता। हाय हाय गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए मैंने अभी कल सारी डस्टिंग की है, सब फिर मट्टी मट्टी हो गया। ये नया कौन सा और पुराना कौन सा है? दोनों उधर ही रखी है। ये बड़ा है। क्या करना है, अब अज़ान का टाइम हो गया। जो है ना वो पढ़ के आ चुके हैं अपना अपना ट्यूशन, तो शाम का टाइम हो गया है और अब शाम के खाने की बारी हो गई है। तो ये देखो ये पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है, कह रही फेर है। हाँ जी, उसको रोको, पूछो क्या रेट है उसका।
तो जो है ना, मैं पहले जो बता रही थी वो ये कह रही थी कि साइम को किस लिए छुट्टियाँ, जो कारी साहब है ना, उनका जो है ना बेटा वो फौत हो गया। अल्लाह ताला ने दिया था, और जब अल्लाह ताला दिया तब भी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो 2 महीने बेचारा हॉस्पिटल रहा, फिर घर लेके आई हैं। तो घर में भी तकरीबन 15 दिन 20 महीना का ठीक रहा है। तो उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बच्चे की, फिर हॉस्पिटल लेके चले गए और उनकी डेथ हो गई। उस वजह से फिर कारी साहब ने ना, ज़ाहरा उनका बेटा था, उन्होंने पीछे गाँव ले गए, इसलिए उन्होंने बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं। तो बहुत खड़ा है, तो 1 मिनट में बात कर लूँ। तो वो फिर ना वो फौत हो गए, तो वो फिर इसलिए उधर चले गए हैं। तो बहुत अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। एक ही बेटा था पहले, और दूसरा अल्लाह ने दिया, और उसको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नहीं दी है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो बस अल्लाह ताला, हम उसके दुख में शरीक हैं। मैंने फ़ोन पे फिर अफसोस कर लिया था, मैंने कहा जब आएंगे वापस से तो फिर हम जाएंगे। तो ये थी हमारी जो ना अफसोस जो है अफसोस वाली बात जो मैं आपको कह रही थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और बच्चे का अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। उनकी कौन से बेचारे ने बोल, इतना छोटा सा तो बेचारा था। तो लहसन वाला जो है ना उसको खड़ा कर दिया। तो अब हम देखते हैं 300-400, चलो देखते हैं ना, उनसे बात करते हैं और फिर लहसन ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम चेंज हो गया और खुशक हो गया लहसन। क्योंकि पहले हमने एक बार पूछा था तब भी 300-400 का था, और तब गीला था। तो अब जो है ना, अब सूख गया होगा। तो अब हम देख के लेके आते हैं, तो फिर दिखाते कि हम लेके आते हैं कि नहीं आते। ले आई हो लहसुन? हाँ ले आई हूँ, सही मिली है। उसने 1300 का दिया है 5 बोरी ली आई पूरी 4 किलो। उसने बोरी में तोल के दे दिया ना, जितना दिया था। कितना लिया? मैंने दिया है, एक दे रहा था 300 का, एक दे रहा था 400 का। 400 वाला 300 का लिया, 4 किलो वो लिया है, और किलो जो है ना वो दूसरा लिया है, वो छोटा वाला। मैंने कहा वो सुबह फिर खाना होता है, मैं खा लूँगी ना, तो इसलिए छोटा वाला ले लिया। 5 किलो ले गया, तो तकरीबन निकल ही जाएगा हमारा साल। तो अगले साल का हो ही जाएगा। तो लहसुन काफ़ी मोटा मोटा है, मैं दिखाती हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इतना मोटा लहसुन? कहते भाई बाजी अब मोटा हो गया। मैं कहा हम भी लगाते होते थे, इतना मोटा नहीं था। तो कहते बाजी अब खादे वगैरह डालते हैं और मोटा हो जाता है इतना। मैंने कहा हमारे अब्बू जो है ना वो गोडी करते होते थे और स्वाद डालते होते जो आप लाते थे। तो अब वो केमिकल दवाइयाँ वगैरह डालते, तभी तो इतना मोटा मोटा होता था। पहले इतना था, इतना होता था, इतना होता था। चलो अब ये भी ले आते। ज़मीर है वो ना ऊपर आपके पापा ने उसके ऊपर ना मोटरसाइकिल की चीजें रखते, तो वो जो अलमारी सी पड़ी है ना उसके ऊपर पड़ी है, वो उतार के ला के ना तो इसको रख देते उधर। और ये अम्मी लोग ये कहते थे कि इनको ना डाल के अंधेरे में रखा करो, दूर जब रोशनी में रखें ना तो ये जल्दी खुशक हो जाता है, सूख जाता है। तो हम इसको डाल के ना ऊपर मोमडी में रख देते हैं। मैं पर्स रख के आती हूँ। ऐसे आगे थे ना बाइक पीछे, कहते पीछे क्या लड़की जैसे ऐसे कर काटती है ना, वैसे अभी हम उधर जाकर डालते हैं इसको, तो इसको ऊपर उठा कर रखते हैं। मैं क्यों घुमाई जा रही? पहले भी हमने इसी, पिछले साल हमने इसी के अंदर डाले थे। पिछले साल हमने 82 से मंगाया था इसको। चलो हमारा जो तो साल निकले 6 महीने 7 महीने। ये लो ये उधर रखते। अब हम इसको ऊपर रख के आते हैं। कितने कितने हो गए वहाँ पे जाके कुछ है ना उठते चक्की ओ तस्वीर तो बना ला। फिर थोड़ा सा नीचे भी रख लें, खाना तो ना होता है। अभी इधर पसंद के साथ हुआ। ये लो अरे भी पकड़ के अंदर रख, ये मैं ऊपर रख। दूसरा हाथ किराए पे ही आता मेरे। ऐसे लग रहा है जैसे हीटर चला हुआ। 6 बजे जो हमने रख दिया ऊपर अंधेरे में। तो हमारी अम्मी लोग रहते थे कि इसको अंधेरे में रखना है, तो वहाँ रख दिया। बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। ये हम कल सेल पे गए थे, तो ये 100 की इनको गन ला के दी। तो यही टूटनी है आपकी, जो प्लास्टिक आगे से टूट गई तो चलनी भी नहीं है। तो इसमें पानी है, पानी रात को नहीं लेके थे, दोपहर को आए थे तो तब भर के रख दिया।
और टाइम हो गया 6 बजे का। तो अभी जो है ना हम कर लेते हैं, जो रहता है काम दही लगाना है वो फिर रात को जल्दी निकाल के हम रख देते हैं। बच्चे जो है ना वो अपना खेल रहे हैं, पढ़ के अभी आए हैं। सपारा ये सुबह जब फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं ना तो ये कुरान पाक तब भी पढ़ लेते हैं, और बाकी जो नमाजी हैं वो फिर घर में पढ़ लेते हैं। जब घर में हो तो मस्जिद में भी टाइम हो तो मस्जिद में चले जाते हैं। जैसे स्कूल से आती हैं तो ज़ोहर का टाइम गुजर जाता है मस्जिद में, तो वो फिर घर में पढ़ लेते हैं। तो असर का भी ऐसे ही ट्यूशन जाती हैं तो वो टाइम गुजर जाता है तो फिर घर में पढ़ लेते हैं। तो अभी जो हम कर लेते हैं जाग लगा लेते हैं, क्योंकि रात को हम तकरीबन 11-12 बजे फिर निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, फिर वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने चादर निकाल के रख दी है, क्योंकि अब जो दुपट्टे हैं ना रेशमी है तो वो सर पे टिकते नहीं है। इस वजह से मैं ना कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन दुपट्टे जो है ना वो फिर मैं लॉन का निकाल के उसके साथ, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, तो वो फिर दुपट्टा जो है ना नमाज भी पढ़नी होती है, बाहर भी जाना होता है, तो ये दुपट्टे फिर ऊपर रहते नहीं है। इस वजह से फिर ये मैं साइड पे रख देती हूँ, और लॉन के जो दुपट्टे हैं ना वो मैंने 2-3 रखे हुए, फिर मैं वो ले लेती हूँ और उससे नमाज भी पढ़ी जाती है और दुपट्टा सर पे भी रहता है और बावज़ू रहती हूँ। और उसके बाद मैं सर से दुपट्टा भी नहीं उतारती, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो मैं ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी ऐसा ही किया करें कि घर में बावज़ू हो के खाना बनाया करें, बावज़ू हो के और दुपट्टा ले के सारे काम किया करें। उसमें बरकत भी होती है और बीमारियों से शिफा भी मिलता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है, दुनिया आखिरत भी जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में भी, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, जैसे जड़ा वाले में जो हुआ है, जो अक्सर हो जाता है, बंदा बैठे बैठे सोए उठता ही नहीं है, बैठे बैठे बंदे को डेथ हो जाती है। इस वजह से अपना ज़्यादा से ज़्यादा सीधे रास्ते पे चले। तो अभी हम जो है ना काम वो कर लेते हैं, बच्चे हैं ना अपना खेल रहे हैं, दूसरे दोनों वो ड्राइंग रूम में। तो गर्मी जो है ना वो हाथ से भी गुजर गई है। ये किसकी है? ये टूट गई, निकल गया पै ना। उतो LCD लाया जाके उनके को, फिर आगे वो आखिरी स्टॉपेज दुकान है ना, वो उसको कह देंगे कि अगर लेनी है तो वो ले लें। वो उस दिन कह रहे, उसने इनकार के रखी थी, कह रहे थे ले जाओ, तो वो ले आओ जाके। वो देख नमूने बैठने के तरीके, वो मारा जा इधर तो थड़ा थले देख रही हूँ। अब दूध बनाना हो कि ना बनाऊँ? फिर दूध बनाने के लिए मैंने कहा था वो बना लेंगे फ्योनिया, तो मैंने कहा दोनों चीज़ें फिर मीठी हो जानी है, तो फिर इसलिए दूध ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्यों पढ़ाऊँ? खुद ही गिराया ना, खुद ही उठाओ, मैंने नहीं उठा के देनी ना। पड़ा ओए पीछे कर मोबाइल। तो ये यहाँ पे बैठे, मैंने उधर का काम कर लिया, उधर पंखा चल रहा है ऐसे ही। फोड़ला मादरे मिलत किधर गई? ये गोलियां हैं, पटाखे हैं पटाखे। ये कलर इसको अच्छा नहीं कर लगा इतना मुझे, इसकी शर्ट का उठा नहीं है, उसके ऊपर बैठा है, नहीं उठ रहा ना, सिर्फ दोपहर का पहना हुआ उठ नहीं रहा। तो अभी जो है ना काम वगैरह हो गया, तो अभी मेहमान आए थे वो भी गए, अभी आबिद साहब भी आ गए, बेल पे बेल दे रहे हैं नीचे वाले भाई ने ना, वो सब्र भी कर लो आ रही हैं। नीचे वाले भाई जाना उन्होंने कुंडी लगा के इधर लाइट वगैरह बंद कर दी है, तो वो बेल पे बेल दे ही जा रहे हैं। तो खाना वगैरह सबने खा लिया है, अभी मैं दूध बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, नई वीडियो के साथ हाजिर होगी। तब तक लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।